अच्छे कर्म कर लेना, धर्म के कर्म कर लेना। ये जो माँ बाप हैं तेरे, इनको साथ तू रखना। मित्र और भाई भाभी से कभी ना छल कपट करना। अच्छे कर्म कर लेना, धर्म के कर्म कर लेना। अर्थात कोई भी अपने कर्मों से बचा नहीं है, ना बच सकता है। कर्म का बछड़ा ढूंढता ढूंढता माँ के पास आ ही जाता है। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करें, श्रेष्ठ कर्म करें, क्योंकि अंत समय में श्रेष्ठ कर्म ही साथ देते हैं। वर्तमान जैसा भी हो, लेकिन कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसके विषय में एक विशेष कथा है। भीष्म पितामह शरशैया पे लेटे हुए थे। शरशैया मतलब बाणों की शैया पे विदे हुए थे। तो उनके पास युधिष्ठिर आए और पूछने लगे कि प्रभु, मैंने आज तक कोई पाप कर्म नहीं किया, फिर किस कार्य को मैं किसका फल भोग रहा हूँ? मैं इतना दुखित क्यों हो रहा हूँ? मैंने तो 5 गांव ही मांगे थे। तो भीष्म पिता ने मैंने शरशैया पे लेटे लेटे क्या कहा? पापम कर्म कृतम किंचित यदि तस्मिन् न दृश्यते नप्ते च पुत्रेषु पुत्र पौत्रेषु च तप्तषु। अर्थात कि पुत्र, पाप कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है। अगर खुद ने ना भुगता तो पुत्र पौत्र आदि को भुगतना पड़ता है। लेकिन कर्म कभी मरते नहीं है, कर्म जीवित रहते हैं। शरीर निष्क्रिय हो जाता है, शरीर मर जाता है, लेकिन कर्म नहीं मरते। पुत्र, तूने स्त्री को जुए में हराया, ये भी एक बहुत बड़ा पाप कर्म। तो कर्मों का योग बहुत बड़ा। इसीलिए क्या कहा गया? अच्छे कर्म कर लेना, धर्म के कर्म कर लेना। कभी तू छल कपट ना करना, न कभी धोखा देना। अच्छे कर्म कर लेना, धर्म के कर्म कर लेना।